वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, कौटिल्य। अर्थशास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौटिल्य। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है जिसके रचनाकार कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। निम्नलिखित में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक था? तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो काशीराम थे। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। एक्सप्लेन देख लें। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम थे जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 में की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग हु डिक्लेयर्ड दैट स्वराज फाउंड नॉट केम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। निम्नलिखित में से किसने कहा कि 100 वर्ष तक भी स्वराज्य नहीं जाएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन न किया गया। यदि अस्पृश्यता मतलब भेदभाव, छुआछूत का उन्मूलन अगर नहीं किया गया तो जो स्वराज्य है वो 100 वर्ष तक भी नहीं आएगा। बताएं ये बात किसने कही थी, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। देखिए ये बात महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। महात्मा गांधी ने की थी कि जब तक छुआछूत अस्पृश्यता वाली बीमारी नहीं जाएगी तब तक भारत में स्वराज्य नहीं आएगा। ठीक है, 100 वर्षों तक भी स्वराज्य आप नहीं ला सकते जब तक कि आप इस बीमारी को नहीं ख़त्म करेंगे, जो छुआछूत की जो बीमारी है, ठीक है, जाति पात की जो बीमारी है। तो इसे महात्मा गांधी ने जो ये नारा दिया था, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि इसका पहले उन्मूलन कीजिए, इरेडिकेट कीजिए, इसे ख़त्म कीजिए, उसके बाद ही स्वराज्य संभव है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। 100 वर्ष तक भी स्वराज्य नहीं जाएगा, 100 वर्ष तक भी स्वराज्य नहीं आएगा यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन ना किया गया। यह कथन गांधी जी का है। ठीक है, 100 वर्ष तक भी स्वराज्य संभव नहीं है यदि अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं किया गया है, ये गांधी जी ने कहे थे। अब यहाँ पे हम 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड द न्यू एक्ट ऑफ 1935 हैज़ बीन थ्रस्ट अपॉन अस। इट हैज़ अ somewhat democratic appearance outwardly but it is absolutely hollow from inside। 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। यह शब्द किसने कहे थे? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए राइट होगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहे थे। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि 1935 का जो अधिनियम हम पर थोपा गया है वह बाहर से तो कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है बट अंदर से बिल्कुल भी खोखला है। तो ये जो कथन थे, वक्तव्य थे, ये मदन मोहन मालवीय ने कहे थे। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि 1935 का नया अधिनियम हम पर थोपा गया है। यह बाहर से तो कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। यह जो कथन है, वक्तव्य है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें।
हु अमंग द फॉलोइंग इज अ सरोद इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। निम्नलिखित में सरोद वादक कौन है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सरोद वादक कौन है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, यूपी पीसीएस में तो 100% पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की कोई भी वैकेंसी हो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, और अदर स्टेट की जो वैकेंसी है या सेंट्रल की उनमें भी पूछा जाता है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए अमजद अली खां, ठीक है, अमजद अली खां जो थे वो सरोद से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। ये बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से संबंधित हैं। अब यहाँ पे पहले मैं एक्सप्लेन देख लेते हैं। अमजद अली खां एक प्रसिद्ध सरोद वादक है जिनको भारत सरकार ने 1999 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। ये दिल्ली से हैं। अमजद अली खां कहाँ से हैं? दिल्ली से। अली अकबर, विश्वजीत राय चौधरी, अलाउद्दीन अन्य सरोद से संबंधित हैं। ठीक है, अकबर अली हो गए, विश्वजीत राय चौधरी हो गए, अलाउद्दीन और अन्य। ठीक है, और भी अन्य लोग हैं जो सरोद से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। बताएं कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। टू प्रोटेक्ट दी फ्रीडम ऑफ प्रेस। टू प्रोटेक्ट दी फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए है ये संविधान के अनुसार कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी आपके सभी मौलिक कर्तव्य हैं। टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज, और यहाँ पे टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में स्वर्ण सिंह समिति द्वारा संविधान के भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया और इसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हैं ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान में शामिल करने की सिफारिश स्वर्ण सिंह कमेटी ने किया था। इसकी संख्या 11 अर्थात 11 है। पहले यह संख्या 10 थी। ठीक है, पहले संख्या 10 थी, अब 11 है, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, अपनी समृद्ध विरासत को बचाए रखना, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना शामिल है। भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द रेड क्लिफ लाइन इज़ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। जो रेड क्लिफ लाइन है वो किन दो देशों के बीच में सीमा रेखा है? बताएं रेड क्लिफ लाइन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श करती है। ठीक है, जो आपकी रेड क्लिफ लाइन है ये जो भारत के राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, 4 राज्यों को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पूर्ण स्वराज वाज अनाउंस्ड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? बताएं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है।
तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट है, लाहौर। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेन। 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यानी कि 1929 में लाहौर अधिवेशन जब हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में हुआ था। इन्होंने कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्यरात्रि को कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया। लाहौर में रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने को निश्चित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर सी इज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। समुद्र के पानी में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर सी इज। गेस करें। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, सोनार। ठीक है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तुओं या फिर पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार अर्थात साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, सोनार का जो पूरा नाम है वो है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, तथा सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र के द्वारा उच्च आवृत्ति के पराश्रवित तरंगों को समुद्र में भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में वापस लौट आती हैं, जिससे समुद्र में वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो जाती है। राडार द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा और गति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।